नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बहुत ही आसान तरीके से भाग विधि से एलसीएम निकालना सीखेंगे, अर्थात लघुत्तम समापवर्ती या लासा निकालना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारा एलसीएम का सवाल दिया हुआ है, इसको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस सवाल में अर्थात इस एलसीएम के सवाल में हमें संख्या 8, 12 व 16 का एलसीएम निकालना है या ज्ञात करना है, तो हम ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि इन तीनों संख्याओं का भाग विधि द्वारा एलसीएम निकालने के लिए हमें सबसे पहले इन तीनों संख्याओं को सबसे छोटी अभाज्य संख्या अर्थात 2 से भाग देना होता है, अर्थात भाग करना होता है। तो हम भाग कर लेते हैं। तो 2 से 8 को भाग देने पर भागफल 4 प्राप्त होता है, तो हम यहाँ पर 4 लिख देते हैं और यहाँ पर हम कामा का चिन्ह लगा देते हैं। तथा 2 से जब 12 को भाग देते हैं तो हमें भागफल 6 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम 6 लिख लेते हैं और यहाँ पर फिर कामा का निशान लगा देते हैं। इसके बाद 16 को जब 2 से भाग देते हैं तो हमें संख्या 8 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम 8 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में पुनः हम इन संख्याओं को 2 से भाग देते हैं, तो 2 से भाग देने पर भागफल 2 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं और यहाँ कामा लगा देते हैं। तथा संख्या 6 को 2 से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम 3 लिख लेते हैं और बीच में कामा का चिन्ह लगा देते हैं। तथा 8 को 2 से भाग देने पर हमें भागफल 4 प्राप्त होता है, तो यहाँ 4 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में पुनः हम इन संख्याओं को 2 से भाग देते हैं, तो 2 को 2 से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं और कामा लगा देते हैं। तथा 3 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होता है, तो संख्या 3 को हम ऐसे उतार लेते हैं। अब 4 को 2 से भाग देने पर भागफल 2 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 2 से पुनः भाग देते हैं, तो यहाँ पर 1 को ऐसे उतार लेते हैं तथा 3 को भी ऐसे उतार लेते हैं। 2 को 2 से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 3 से भाग देते हैं, तो यहाँ पर 1 को ऐसे उतार लेते हैं। 3 को 3 से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं और कामा का चिन्ह लगाकर इस 1 को भी लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, अब हम इन अभाज्य गुणनखंडों का आपस में गुणा कर लेते हैं। जो गुणनफल प्राप्त होता है वही इन संख्याओं का एलसीएम अर्थात लासा होता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम इन सभी अभाज्य गुणनखंडों को आपस में गुणे के रूप में लिख लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2 गुणे 3। अगले स्टेप में 2 को 2 से गुणा करते हैं तो हमें 4 प्राप्त होता है और 4 को 2 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 8 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम 8 लिख लेते हैं। और 2 को 3 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 6 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम 6 लिख देते हैं। अगले स्टेप में 8 को 6 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 48 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम 48 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार एलसीएम जो है हमें 48 प्राप्त हुआ, अर्थात संख्या 8, 12 व 16 का एलसीएम अर्थात लासा हमें 48 प्राप्त हुआ। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। तो विद्यार्थियों, अब हम कुछ और एलसीएम के सवाल लेते हैं और उनको हल करते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारा दूसरा एलसीएम का सवाल दिया हुआ है, इसको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस सवाल में हमें संख्या 15, 20 और 35 का एलसीएम निकालना है, अर्थात लासा निकालना है, तो हम निकाल लेते हैं। तो विद्यार्थियों, संख्या 15, 20 और 35 का भाग विधि से लासा निकालने के लिए सबसे पहले हम इन तीनों संख्याओं को सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देते हैं, अर्थात भाग करते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है, तो हम 2 से भाग दे देते हैं। तो विद्यार्थियों, 15 एक विषम संख्या है, 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होगी, तो हम 15 को ऐसे उतार लेते हैं और बीच में कामा चिन्ह लगा देते हैं। तथा संख्या 20 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी, तो संख्या 20 को 2 से भाग देने पर हमें संख्या 10 प्राप्त होती है, तो हम यहाँ पर 10 लिख लेते हैं और यहाँ पर कामा का चिन्ह लगा देते हैं। और संख्या 35 भी 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होगी क्योंकि यह विषम संख्या है, तो हम संख्या 35 को ऐसे उतार लेते हैं। अगले स्टेप में 2 से पुनः भाग देते हैं। तो विद्यार्थियों, संख्या 15 को ऐसे उतार लेते हैं क्योंकि संख्या 15 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होगी, कामा का चिन्ह लगा देते हैं। तथा संख्या 10 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। 2 से 10 को भाग देने पर हमें संख्या 5 प्राप्त होती है, तो हम 5 लिख लेते हैं।
तथा संख्या 35 को ऐसे उतार लेते हैं। अगले स्टेप में 2 के ठीक बाद वाली अभाज्य संख्या अर्थात 3 से इन तीनों संख्याओं को भाग देते हैं। तो 3 से 15 को भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम 5 लिख लेते हैं और बीच में कामा का चिन्ह लगा देते हैं। तथा 3 से 5 पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, तो 5 को हम ऐसे उतार लेते हैं। कामा का चिन्ह लगाकर संख्या 35 भी 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, तो हम संख्या 35 को भी ऐसे उतार लेते हैं। अगले स्टेप में संख्या 3 के बाद वाली इससे बड़ी अभाज्य संख्या अर्थात 5 से इन सभी संख्याओं को अर्थात तीनों संख्याओं को भाग देते हैं। तो 5 से 5 को भाग देने पर हमें संख्या 1 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं और बीच में कामा का चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ भी 1 लिख लेते हैं तथा 5 से 35 को भाग देने पर भागफल 7 प्राप्त होता है, तो हम यहाँ पर 7 लिख लेते हैं। अब अगले स्टेप में 7 से भाग देते हैं, तो यहाँ पर 1 कामा 1 प्राप्त हो जाता है। अर्थात जब 7 को 7 से भाग देते हैं तो हमें भागफल 1 प्राप्त होता है। तो विद्यार्थी इस प्रकार यहाँ पर हमारे जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं इनको आपस में गुणा कर लेते हैं, तो जो गुणनफल हमें प्राप्त होता है वही गुणनफल इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त या एलसीएम होता है, अर्थात संख्या 15, 20 व 35 का एलसीएम होता है। तो विद्यार्थियों इन सभी अभाज्य गुणनखंडों का हम आपस में गुणा कर लेते हैं। बराबर 2 × 2 × 3 × 5 × 7। अगले स्टेप में 2 का 2 से गुणा करने पर हमें संख्या 4 प्राप्त होती है और 4 का 3 से गुणा करने पर हमें संख्या 12 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम 12 लिख लेते हैं और ये गुणे का चिन्ह लगाकर अब हम 5 का 7 से गुणा करते हैं। तो 5 का 7 से गुणा करने पर हमें संख्या 35 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 35 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 12 को हम 6 लिख लेते हैं और गुणे का चिन्ह लगाकर 35 को 70 लिख लेते हैं, क्योंकि जब इसको आधा करते हैं तो इसको दूना करना होता है और इस प्रकार इनके मान में कोई डिफरेंस नहीं होता है, अर्थात अंतर नहीं होता है। अगले स्टेप में 6 का 70 से गुणा करते हैं, तो 6 का 7 से गुणा करते हैं तो 6 से 42 होता है, तो यहाँ पर हम 42 लिख देते हैं और ये शून्य पीछे लगा देते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार संख्या 15, 20 व 35 का एलसीएम अर्थात लासा हमें 420 प्राप्त हुआ। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने भाग विधि द्वारा एलसीएम निकालना सीख लिया है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद।